मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच इस्माइल आज़ाद, पेशे से गवर्नमेंट टीचर और पार्ट टाइम स्वास्थ्य रक्षा पे काम करते हैं। आज हमारे देश में दो बड़ा समस्या मुंह फैलाए खड़ी है, उसका समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि में काफ़ी लोग इस पे काम करते हैं और कुछ उसके समाधान की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। उसी एक संस्था में हम भी अपना योगदान देते हैं और इन दो समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा जो समस्या है वो स्वास्थ्य का समस्या है। ये हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया की ये समस्या है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हेल्थ या स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता क्यों है? पहले ज़माने में तो लोग उतना बीमार नहीं पड़ते थे। आज कुछ कारण है, उसको ढूंढते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। तो तैयार हैं? लेट्स गो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर 10 में से 5 लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, स्वास्थ्य का समस्या से। अब जैसे डायबिटीज़ है, उसका अड्डा भारत को बना दिया गया है, यानी माना गया है। हार्ट का समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, मोटापे का समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका कारण क्या है? जैसे बताया पेपर में कि ब्रांडेड कंपनियां घटिया तेल, ब्रांडेड कंपनियां की घटिया तेल खाने की वजह से ये सब समस्याएं जन्म लेती है। शहर में बढ़ रहे हैं किडनी रोग। अब किडनी की समस्या बढ़ रही है। सब कुछ 500 से ज़्यादा फंक्शन हमारे शरीर के अंदर में किडनी का है। बता रहा है पेपर में, अखबार में, कि भारतीय भोजन में अब 30 साल पहले वाली वो पोषक तत्व, वो विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मोटापा है ना, मोटापा कर सकता है जीवन के 13 साल कम। एक डाटा निकला है, जरा सा उस पर नजर डालते हैं। आज हमारे देश के अंदर हार्ट डिजीज, हार्ट की समस्या 5 करोड़ 45 लाख पर पहुंच गया है। डायबिटीज 7 करोड़ 70 लाख, कितना खतरनाक बीमारी। ब्लड प्रेशर 20 करोड़ 70 लाख। ओबेसिटी यानी मोटापा 13 करोड़ 50 लाख। थायराइड 4 करोड़ 20 लाख। अल्सर, कैंसर, किस किस का नाम लें, इतना ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज के डेट में कुल मिलाकर 55 करोड़ लोग किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। आइए देखते हैं ये टीवी रिपोर्ट। टीवी का रिपोर्ट क्या है? आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आइए देखते हैं इंडिया टीवी का ये रिपोर्ट। ये बता रहा है कि मस्टर्ड ऑयल में ज्यादातर कंपनियां मिलावट कर रही हैं। यानी समझ लीजिए आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वास के साथ आप सामान खरीदते हैं, लेकिन हो सकता है जो विश्वास आप रख रहे हो उन चीजों में, वही उसी के साथ धोखा हो रहा हो। और अब ऐसे में तो यही सवाल उठता है कि अब सब कुछ नकली मिलने लगा है। दूध नकली, मसाले नकली, तेल नकली। तो कानपुर की HBTI इंस्टीट्यूट का कहना है कि मस्टर्ड ऑयल में केमिकल की मिलावट हो रही है और ये मिलावट बड़ी और नामी कंपनियां कर रही हैं। इसकी वजह से लोगों को गंभीर बीमारी भी होने का खतरा है। अब ऐसे में लोग खाएं तो खाएं क्या?
लेकिन अब सरसों के तेल के नाम पर मिलावटी तेल बाजार में बेचा जा रहा है। धोखा देने के लिए इसमें पीला रंग भी मिला दिया जाता है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कई तरह के केमिकल से तैयार ये तेल न सिर्फ घातक है बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। कानपुर के HPTI लैब की रिसर्च के मुताबिक ये मिलावटी तेल शरीर की पाचन क्रिया में शामिल नहीं होते हैं और आंतों से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाजार में जो सरसों का तेल है उसमें बहुत मिलावट है, अतः उस पर हम लोगों ने एक अध्ययन किया है। तो आपने देखा, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है साथियों हमारे पास। हम जिस संस्था से, जिस सिस्टम से काम करते हैं उसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पहला हमारा जो मिशन है वो है स्वास्थ्य रक्षा का, दूसरा है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन, खुद कफील। RCM बिजनेस यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का, खरीदारी करने का एक सही तरीका। तो आपके दिल में सवाल आता होगा कि आखिर ये सही तरीका है तो गलत क्या है? आज बात करेंगे, उस पर भी समझ में आ जाएगी। RCM से पहले बेनिफिट मोटा मोटी बताते चलते हैं कि यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलता है। क्यों मिलता है? कि यहाँ आपको पक्की बिल मिलेगा। जब आप सामान खरीदेंगे तो पक्का बिल के साथ सामान मिलेगा और 30 दिन के अंदर में मनी बैक गारंटी है, यानी कि अगर आप सामान को आपको पसंद नहीं आए तो आप बदल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है? 10 से लेकर 25% MRP से डिस्काउंट हाथों हाथ मिल जाता है और लगातार खरीदारी पे 12% से लेकर के 16% तक आपके अकाउंट में जाता है और लगातार खरीदारी से आपको प्रपोजल बोनस मिलता है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा मिलता है ना कमाल का। और दोस्तों उससे भी सबसे बड़ी जो फायदा आपको मिलने वाला है कि दूसरा जो समस्या है भारत का, बेरोजगारी का, उसे भी दूर करने का बिना लाइसेंस का मौका मिलता है। यहाँ सामान बिल्कुल शुद्ध मिलता है। एक प्रोडक्ट अपना RCM का हेल्थ गार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करो। जानते हैं क्यों? किसी भी एक तेल में नई सिफारिशों के अनुसार बैलेंस फैट्स नहीं है, लेकिन क्या आप अलग अलग तेलों से फैट्स का सही बैलेंस कर पाएंगे? शायद नहीं। हम करते हैं आपकी मुश्किल आसान। एकमात्र ऐसा तेल है जिसमें अलग अलग प्रकार के फैट्स की मात्रा नेचुरली बैलेंस्ड है। ये तेल अनोखे गुणकारी तत्वों से भरपूर है। देश का नंबर 1 फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, तेल के अंदर सफा, पुफा और मुफा, ये 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होनी चाहिए बैलेंस मात्रा में। सफा और पुफा जो है 33 के आसपास रहनी चाहिए और मुफा जो है 40 से 42 के आसपास रहना चाहिए। वो तेल को खाने के लिए शुद्ध माना है, WHO के द्वारा यह रिकमेंडेड है। तो आप देखते हैं इस चार्ट के अंदर में, आप खुद से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिए किस तेल में कितना पाया जाता है। सब पे एक एक चर्चा करें तो समय ज़्यादा ले लेगा। आगे अब आपको फैसला करना है कि मार्केट से मिलावटी तेल का इस्तेमाल करना है या हेल्थ गार्ड का इस्तेमाल करना है। RCM में देखिए, मिलावट इसलिए नहीं हो सकती है कि गाय साथियों कभी दूध में अपनी मिलावट नहीं करती है। दूध में मिलावट करती है ग्वाला, है ना। यानी कि कोई भी सामान फैक्ट्री में नकली नहीं बनता है, सामान रास्ते में हम तक आते आते नकली हो जाता है, मिलावटी हो जाता है, जिसके कारण हम लोग स्वास्थ्य अपना खो देते हैं। और बाजार का सामान कैसे आता है, आइए इस छोटा सा उदाहरण से देखते हैं। कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका एक कंपनी होता है, फैक्ट्री में सामान बन करके तैयार होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग फैक्ट्री तो जा नहीं सकते हैं, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसका विज्ञापन होता है, प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद फिर उसका कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास स्टॉक होता है, जिसको स्टेट लेवल पे लोग स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये बात कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था का, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम का। CNF के बाद आता है डीलर के पास, डीलर के बाद फिर वो प्रोडक्ट आता है होलसेलर के पास। होलसेलर जो आपके आसपास में शहर में है वहाँ पे मिल जाता है, फिर वहाँ से आ जाता है रिटेलर के पास, यानी खुदरा विक्रेता के पास। उस खुदरा विक्रेता के पास हम लोग जाकर के उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और हमारा नाम होता है कस्टमर। कष्ट से सामान पैसे कमाइए और जिंदगी गुजार कर चली जाइए। अब आइए, परिवर्तन संसार का नियम है,
साथियों, जिसने परिवर्तन को समझा वो सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया, या कम से कम एवरेज जिंदगी अच्छी से गुजार रहे हैं। जिसने परिवर्तन को नहीं समझा वो बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया। हर चीज में परिवर्तन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, पहले बैलगाड़ी था, उसके बाद साइकिल आई, फिर बाइक आई, उसके बाद कार आया। आज के डेट में लोग ट्रेन से सफर करते हैं, बुलेट ट्रेन से सफर करते हैं। अब देखिए कुकिंग में क्या चेंज हुआ, पहले चूल्हा पे लोग खाना बनाया करते थे, आज के डेट में स्टोव भी नहीं है, बल्कि स्टोव पहले था, आज के डेट में इंडक्शन पे आ गए। पहले मसाल जलाने के रोशनी में काम आता था, फिर लालटेन आया, बल्ब आया जो कि काफी सारा वोल्टेज लेता था, CFL आया, आज के डेट में LED से हम लोग यूज करते हैं। कोई भी बदलाव होता है आम इंसान के लिए फायदे के लिए ही वो बदलाव आता है, और इंसान की सुविधा के लिए ही वो बदलाव आता है। उस सुविधा को हम लोग नहीं समझेंगे तो अपनी मर्जी है। अब देखिए कुछ मिसाल, नोकिया और सैमसंग दोनों मोबाइल बनाती थी, लेकिन नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, सैमसंग ने बदला, HMD ने नहीं बदला, फास्टैग ने बदला, और कोटक कैमरा ने नहीं बदला, कैनन ने बदला, डिजिटल पे आया। याहू ने नहीं बदला, लेकिन जीमेल ने बदला। ये आप देख रहे हैं, जिसने अपने आप को बदला उसका आज नाम है, नोकिया का कोई नाम लेने वाला नहीं है। दोस्तों, एक कहावत है कि खुदा भी उस कौम की तकदीर नहीं बदलती जो खुद अपनी तकदीर बदलना नहीं चाहता। तो अब एक सवाल आता है, क्या हम लोगों ने अपनी खरीदारी के तरीके में कोई बदलाव किया? अब आपसे सवाल है साथियों, हर चीज में बदलाव आप नजर में देख रहे हैं। क्या आपने खरीदारी में बदलाव किया? उसी दुकान से सामान लेते हैं जो दुकान से पहले ले रहे थे, इसका मतलब है वही मिलेगा जो पहले से मिल रहा था। अगर बदलाव करना चाहते हैं, अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो अपना स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पहला बेनिफिट तो कम से कम इसके लिए अपना प्रोडक्ट चेंज कर ही लेना चाहिए। तो अभी आपने देखा पुराना व्यवस्था, कैसे कैसे प्रोडक्ट हमारे पास आता है। कंपनी में कोई भी सामान बना, फिर हमारे पास आया, 50 का सामान 100 हो गया, है ना। उस 50 रुपये कहाँ चला गया? 20% लोगों के पास चला गया। यानी कि जितना प्रचार करने वाले डीलर, होलसेलर, एजेंसी वाले थे, उसके पास आधा पैसा हमारा चले जाता है। ये है पुराना मार्केटिंग का सिस्टम। अब आइए, RCM क्या करती है? RCM भी एक कंपनी है, ये भी सामान बनाती है। ये सामान बनाने के बाद डायरेक्ट आपके शहर में अपना एक दुकान खोल देती है। एक दुकान डाल दिया, दुकान डालने के बाद हम जाते हैं वहाँ सामान लेते हैं, वही सामान उतना में ही लेते हैं, 100 का सामान 100 में ही लेते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वो 100 बीच वाले को नहीं जाता, वो सीधे कंपनी को जाता है। जब कंपनी को वो 100 का 100 सामान पहुंच जाता है तो उसका बेनिफिट, यानी कि 50 रुपया कंपनी का बनाने का पड़ा तो 50 रुपया वो रख लिया। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 5% पड़ा, उन्होंने वो रख लिया। बाद बाकी 45 रुपये जो बचता है वो कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से हमको वापस करती है। क्योंकि पुराना बाजार के सिस्टम में तो क्या होता था कि हमारा जो भी पैसा था वो सब में बढ़ते हुए ऊपर जाता था, यहाँ बढ़ते हुए नहीं गया। ऑनलाइन बिल मिला, जैसे ही बिल मिला आपको, इसका मतलब है पैसा कंपनी को पहुंच गया। तो उस 45% का फायदा उठाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो देखिए, अगर हम लोग लगातार खरीदारी करते हैं RCM से, अगर 10,000 की खरीदारी करते हैं तो हर 6 महीने पे आपको 5-5 हज़ार के प्रोडक्ट फ्री मिलता है ना। कमाल का, आज तक मार्केट में कोई नहीं दिया। उससे भी छोटा किसी को अगर 5,000 का खर्च है, 5,000 का खर्च करते हैं, उसका 2500 PV बनता है, तो हर 6 महीना पे 2500 का सामान फ्री। अगर 3,000 का करते हैं जिसका 1500 PV होता है, तो हर 6 महीना पे 1500 का सामान फ्री। यानी कि हर आप MRP में अगर जाते हैं, रुपये में जाते हैं, तो हर साल में ये जान लीजिए कि 12 महीने में 1 महीना का सामान फ्री। ये तो बिना कुछ किए हुए का है, आप ऊर्जा लेके गए, सामान लिए, पैसे दिए, घर आए, इसका ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। और देखिए, कोई कभी कभी खरीदारी करता है कोई साथी, तो उसके लिए भी कंपनी ने नहीं छोड़ा, उसके लिए भी काउंटर से 10 से लेकर के 20% तक डिस्काउंट हाथों हाथ कर देती है। यानी कि आम के आम और गुठली के दाम।
₹1 से लेकर के 1499 रुपये तक की खरीदारी पे 6 महीने तक जो लगातार खरीदारी करेगा उसको 12% की डिस्काउंट मिलेगा, सामान मिलेगा। और जो 1500 का खरीदारी करेगा उसको हर 6 महीने पे 1500 का सामान फ्री। जो 5000 का करता है उसको 5000 का प्रोडक्ट फ्री। जो 10,000 का करता है उसको अलग से फ्री। और अगर सिर्फ न्यूट्री चार्ज से कोई करता है तो उसके लिए फिर डबल बेनिफिट है। अब साथियों, देखने वाली बात यह है कि आरसीएम से खरीदारी करना चाहिए या बाजार से खरीदारी करना चाहिए। अब मर्जी तो अपनी है, हम आरसीएम के पास जाएं या लाला के पास जाएं, आप ही बताइए। अगर इतने सारे बेनिफिट कोई सामान इस्तेमाल करने से देता है तो लेना चाहिए। कमेंट में लिखिए आप लोग हाँ या ना। इतनी ध्यान से वीडियो देखे आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को भी इसको सेंड कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी प्लानिंग हम भेजें तो आप तक डायरेक्ट वे में पहुंच जाए। जय हिंद।